सुना है कि विदिशा विधानसभा में कोई बड़ा नेता आ रहा है भाजपा से आपके सामने तगड़ा नेता आ रहा है कोई। देखो, आप कोई भी नेता है मेरे खिलाफ, माननीय सीएम साहब भी खुद ही लड़ने आए थे 2013 में, मैं नहीं गया था। जी। लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि छल बल धन, सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, दारू बंटवा के, पैसा बंटवा के वो कैसे 16,000 वोट से जीते, वो इस बात को जानते हैं। अब के भी हमने निवेदन किया था कि आ जाओ मामा जी, दो दो हाथ कर लें अपन विदिशा में, लेकिन वो नहीं आए, बुधनी चले गए। अब जो भी बड़ा नेता आएगा उसका स्वागत है। हम चुनाव लड़ने से कोई डरते नहीं हैं। चाहे कोई भी नेता आए, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी समाचार। और विदिशा जो जिला है और विदिशा शहर की जो सीट है विधानसभा, वहाँ पर भाई साहब शशांक भार्गव को कांग्रेस पार्टी ने फिर से रिपीट करके टिकट दी है। और लगातार शशांक भार्गव जी विदिशा से जुड़े हैं और विदिशा में अपनी जनसेवा कर रहे हैं। अब चुनाव भी नज़दीक है, टिकट तो मिल चुकी है, अब जनता का माहौल क्या है और जनता से क्या संदेश मिल रहा है। भाई साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। बहुत कम विधायक होते हैं जिनकी टिकट रिपीट होती है। नहीं, मुझे 5वीं बार टिकट मिली है। 2008 में मिली, वित्त मंत्री चुनाव लड़े मेरे खिलाफ, फिर स्वयं शिवराज सिंह जी सीएम साहब भी मेरे खिलाफ 2013 में लड़े, फिर 14 में बाई इलेक्शन में भी मोदी जी से ही चुनाव हुआ, क्योंकि उस समय मोदी लहर थी। 18 में जनता ने फिर आशीर्वाद दिया, कांग्रेस पार्टी ने पूरा भरोसा किया 4 बार, अब 5वीं बार ही भरोसा किया है। पूरे हमारे वरिष्ठ नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने 5वीं बार ही मुझे मौका दिया है। देखा जाए तो विदिशा जो विधानसभा सीट है, भाजपा तो पता नहीं क्या प्रत्याशी ढूंढ नहीं पा रही क्या भाजपा। ये उनका इंटरनल मामला है, इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है और वहाँ पर कई कैंडिडेट हैं। अब जो भी आएगा, जो भी कैंडिडेट सामने आएगा, उससे चुनाव लड़ेंगे। आपको क्या लगता है इस बार आपको टिकट मिल गई? अब कांग्रेस भी 18 में सरकार तो बना ली थी, लेकिन 23 में सरकार कैसे बनाएगी, कैसे सारी सीटें जीत के आएगी? देखो, अब 15 महीने जो कार्यकाल माननीय कमलनाथ जी का रहा, वो स्वर्णिम कार्यकाल रहा। उसमें उन्होंने जो कहा वो किया। उन्होंने कहा था कि 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देंगे, लोगों को मिली। उनके कार्यकाल में सरकार जाने के बाद जरूर गड़बड़ हुई। उन्होंने कहा था कन्या विवाह के 51,000 रुपये करेंगे, 26,000 से बढ़ा कर, वो किए और घर पे चेक दिए लोगों के। उन्होंने कहा था किसानों का आधा बिल करेंगे, 1500 रुपये प्रति हाउस पावर के हिसाब से लगते थे, 750 रुपये के बिल आज भी आ रहे हैं प्रति हाउस पावर के मान से पूरे किसान भाइयों को। कर्जा माफ़ी की बात कही थी, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ किया उन्होंने। सरकार चली गई, वरना पूरे किसानों का कर्जा माफ़ होता। तो जो उन्होंने पुरानी पहले योजना चलाई थी, गौशाला का बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। उन्होंने पहली कैबिनेट में 1000 गौशालाएँ स्वीकृत की, जो हमारे समय में बन गई, वो चल रही हैं, लेकिन उनकी भी दयनीय स्थिति इस सरकार ने कर दी। जो नहीं बनी वो अधूरी पड़ी हैं। गौ माता का मामला ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी गौ माता के नाम से वोट बटोरती है, लेकिन गौ माता की सेवा करने में कभी भी आगे नहीं आई। माननीय कमलनाथ जी आए, ये तमाम बातें जनता के जहन में बहुत अच्छी तरह से बैठी हुई हैं। और एक ख़रीद फरोख्त करके उन्होंने जो सरकार गिराई, उससे भी पूरे मध्य प्रदेश की जनता रुष्ट है, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी का कोई कसूर उसमें नहीं था। ख़रीद फरोख्त इन लोगों ने की। मेरी भी बोली लगाई थी 60 करोड़ रुपए की, लेकिन मैं नहीं गया भारतीय जनता पार्टी में और न कभी जाऊंगा। उसी की वजह से है कि आज 5वीं बार भी पार्टी ने के शीर्ष नेतृत्व में मुझ पर भरोसा किया। अब जो बात चुनाव का बिगुल बज चुका है और अब जो सामने आ रही हैं बातें, उसमें कई स्कीमें माननीय कमलनाथ जी लेकर जनता के बीच आ रहे हैं और जनता को इस बात का भरोसा है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। 2 बड़ी योजना है कांग्रेस लाई है, नारी सम्मान योजना, और भारतीय जनता पार्टी लाई है लाडली बहना। महिलाओं की दोनों योजना है, महिलाओं के प्रति दोनों योजना है। कांग्रेस कैसे इस योजना के माध्यम तक महिलाओं के पास पहुँचेगी?
देखो आप, भारतीय जनता पार्टी 18 साल शिवराज जी ने शासन किया और 9 साल माननीय मोदी जी ने शासन किया। एक भी योजना उनकी नहीं है। और जो उन्होंने स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और तमाम इंडिया किए थे, तो जब इंडिया का गठबंधन हुआ तो कहने लगा इंडिया ख़राब है। इसलिए ये तो इनकी कोई योजना नहीं है। जो भी मूल रूप से कांग्रेस की योजनाएं चालू थी, उन्हीं को नाम बदलकर इन्होंने पेश किया। कुटीर कहते हैं कि हम दे रहे हैं, जबकि 2011 में कानून बना था। माननीय सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी ने उस कानून को बनाया था। उसके तहत आज गरीबों को कुटीर मिल रही हैं। और अभी हाल में माननीय कमलनाथ जी ने ये घोषणा की है कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो 2.5 लाख रुपए कुटीर के ग्रामीण क्षेत्र में भी दिए जाएंगे, जो अभी शहरी क्षेत्र में दिए जाते हैं। उन्होंने अभी घोषणा की है, हमारी नेता प्रियंका जी अभी मध्य प्रदेश आई थी, उन्होंने कहा कि बच्चों को 500, 1000 और 1500 रुपये प्रति माह पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे। लाडली बहना की जो वो योजना लेके आए, वो नारी सम्मान की कॉपी थी, नकल की थी, क्योंकि हिमाचल में हमारी सरकार बनी और हमने सबसे पहले उसे चालू कर दिया। उन्होंने उसका इफ़ेक्ट देखा तो बीच में आके वो ठस गए। उनका कोई योगदान नहीं है, सिर्फ नकल भी करते हैं लेकिन अकल से नहीं करते। 250 रुपये दे दिए बहनों को राखी बनाने के लिए। उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि 800 रुपये किलो मिठाई मिल रही है, 250 रुपये 250 ग्राम मिठाई आएगी, क्या तो बहना भाई को खिलाएगी और खुद खाएगी। एक बड़ा सवाल है जो जनता आपसे सुनना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े केंद्रीय नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारा है। क्या लगता है आपको कि इससे भाजपा 2023 में सरकार बना लेगी? इससे भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा का सबूत है। क्योंकि जब आदमी जहाज डूबता है तो हाथ पैर फेंकता है, फटकता है और सोचता है कहीं से तैर के किनारे लग जाऊं, लेकिन वो डूब जाता है। और वही नतीजा बड़े नेताओं का होगा। एक भी बड़ा नेता जो केंद्र सरकार से मंत्री हैं और केंद्र सरकार से जो भेजे हैं उन्होंने सांसद के रूप में, एक भी नहीं जीत रहे आज की तारीख में। सब हारेंगे और कांग्रेस जीतेगी वहाँ पे। वो तो कह रहे सीएम की रेस में, कैलाश जी कह रहे मैं कुछ बड़ा होने वाला है मेरे साथ। नयन सिंह तोमर के समर्थक कह रहे कि सीएम बनना चाहिए। नहीं, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जब सरकार ही नहीं बनेगी तो क्या खाक सीएम बनेंगे, और जब खुद ही नहीं जीतेंगे तो सीएम की रेस में कहाँ से आ जाएंगे। सीएम की रेस में तो वो आएगा जो जीतेगा चुनाव। जब जीतेंगे नहीं तो फिर क्या की रेस में आएंगे। अब वो राजनीति उनकी ख़त्म हो गई और उम्र भी हो गई है। अब चुनाव हारने के बाद वो आराम करेंगे। सुना है कि विदिशा विधानसभा में कोई बड़ा नेता आ रहा है भाजपा से आपके सामने, तगड़ा नेता आ रहा है कोई? देखो आप, कोई भी नेता है मेरे खिलाफ, माननीय सीएम साहब भी खुद ही लड़ने आए थे 2013 में, मैं नहीं गया था। लेकिन वो इस बात को जानते हैं कि छल, बल, धन, सरकारी मशीनरी, सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, दारू बंटवा के, पैसा बंटवा के वो कैसे 16,000 वोट से जीते, वो इस बात को जानते हैं। अब के भी हमने निवेदन किया था कि आ जाओ मामा जी, 2-2 हाथ कर लें अपन विदिशा में, लेकिन वो नहीं आए, बुधनी चले गए। अब जो भी बड़ा नेता आएगा उसका स्वागत है। हम चुनाव लड़ने से कोई डरते नहीं हैं। चाहे कोई भी नेता आए, हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। एक बड़ी लहर चल रही है विदिशा से लेके भोपाल तक की, शशांक भार्गव का कोई तोड़ नहीं है। अब ये तो कहने वालों से पूछो आप, मैं तो छोटा सा सच्चाई है। छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता हमारे संगठन पे मुझे भरोसा है, इसलिए मैं इतनी दम लगा के कहता हूँ कि कोई भी चुनाव लड़े मैं जीतूंगा। अब आखिरी सवाल है, क्या आप क्या आभार व्यक्त करना चाहते हैं कमलनाथ जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी? देखो आप, सबसे पहले तो मैं विदिशा की सम्मानीय जनता का वो धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल के कार्यकाल में कभी भी उन्होंने मेरे पे कोई लांछन नहीं लगाया, ना मैंने ऐसा कोई काम किया। और उसी की बदौलत, मेरे कार्यकर्ताओं की बदौलत, जिन कार्यकर्ताओं ने बहुत मुस्तैदी से पूरे 5 साल साथ दिया हमको, और जो भी ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में हम अच्छे काम करा सकते थे उसमें पूरा सहयोग किया, जिसकी वजह से मुझे शीर्ष नेतृत्व ने
माननीय कमलनाथ जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने, हमारे खड़गे साहब ने, सुरेश पचौरी जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने मुझ पे भरोसा किया और मुझे पुनः टिकट दिया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। जीवन भर ऋणी रहूँगा कि मुझे 5 बार शीर्ष नेतृत्व ने भरोसा करके और मुझे टिकट दिया। और मुझे उतना ही भरोसा विदिशा की जनता पे कि विदिशा की जनता ने पहले 16,000 वोटों से जिताया था। अब के मैं उम्मीद करता हूं कि विदिशा की जनता और ज़्यादा वोटों से मुझे जिताएगी, क्योंकि मेरी सम्मानीय जनता है। मेरा पूरी विदिशा विधानसभा की जनता एक परिवार की तरह है हमारी। कभी रात के 12 बजे भी टेलीफोन आता है तो हम ये नहीं सोचते कौन कर रहा है। कोई भी व्यक्ति करे और जो मदद हमसे हो सकती है वो करते हैं। मुझे याद नहीं कि कभी मेरे यहाँ कोई आया हो और उसकी मैंने मदद ना की हो। जो मुझसे बना टूटी फूटी मदद प्रयास किया, लेकिन कभी किसी को निराश नहीं किया। ये तो शशांक भार्गव जी हमारे साथ विदिशा से विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी ने टिकट भी दे दी, अब प्रत्याशी बन गए। अपनी सरलता भाषा में, वही अंदाज में जवाब देना और हमेशा सादगी भरा जीवन, जीते जीते 5 बार कांग्रेस ने टिकट दी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस बार तो मिली गई है, लेकिन अब देखना होगा चुनाव कैसा होगा। विदिशा का जो विदिशा जिला चर्चाओं में बना पूरे मध्य प्रदेश में। तो जुड़े हमारे साथ न्यूज़ का एक रिपोर्ट, विदिशा मध्य प्रदेश।